Hello student, I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel as per classes by Anil Saxena. Dear student, now I am solving question number 10 of exercise 4.3. In this question we have given an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bengaluru. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than of the passenger train, find the speed of the two trains. ऐसा ये क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी करवा चुका हूँ, जिससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी एक बार प्रैक्टिस आपकी और हो जाएगी। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। इसने आपसे पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो सबसे पहले तो आप ये काम करिए कि एवरेज स्पीड हम यदि पैसेंजर ट्रेन की ले लें तो वो ये कह रहा है कि जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से कितना 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन हो जाती है, उसकी जो एवरेज स्पीड है। तो वो जो है कितना टाइम ले रही है आपका 1 आवर लेस लेती है। कौन? एक्सप्रेस ट्रेन। तो इसका मतलब हमें यही करना है। सबसे पहले हम यही कर देते हैं कि लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू एक्स ले लें। तो आप मुझे बता सकते हैं एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी होगी। उसने पहले दे रखा है एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? तो नाउ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से देख लीजिए। एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगी? एस प्लस 11। उसके बाद इसने आपसे ये कहा है क्या इसको जो है हमें अब पूछा इसने क्या है आपसे, ये कह रहा है स्पीड ऑफ द टू ट्रेन निकालना है हमें। सही है, यानी इसने आपसे स्पीड पूछी है, स्पीड कितनी लगेगी, और साथ में आपसे इसने ये भी दे रखा है कि टाइम जो है वो जब एक्सप्रेस ट्रेन से ट्रैवल होता है तो 1 आवर लेस होता है। सही है। तो इसका मतलब क्या है कि हम पहले तो दोनों ही चीज़ों में यहाँ निकाल लेते हैं कि टाइम कितना लगा। तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बता सकते हैं टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है आपका? उसने पहले ही आपको दे रखा है, डिस्टेंस है 132, स्पीड आपने ले ली है x। आप इसी तरह से आप इसको निकाल दीजिए, टाइम टेकन y एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू कितना लगता है उसमें, ये कितना हो गया? आपको पता है कि दोनों में आपका जो ट्रैवल है वो तो 132 किलोमीटर ही है। ओके, तो उसमें आपका जो है डिस्टेंस तो सेम ही है, और जो आपका स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? एस प्लस 11। फिर उसने ये कहा है आपसे कि दोनों के टाइम डिफरेंस में 1 आवर लेस है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था क्वेश्चन नंबर आपका 8, ऐसी सेम यही है। तो इसका मतलब टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वो आप ले लीजिए। नाउ द टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू 1 आवर है, तो टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा? T1 माइनस T2। तो ये कितना है हमारा? T1 माइनस T2, यानी ये कितना हो गया आपका 132x अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एस प्लस 11 इज इक्वल टू 1। इसको आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लिया x इंटू एक्स प्लस 11, एक्स से आप एक काम आउट कर लीजिए, 132 भी आप कॉमन ले लीजिए।
तो ये कितना हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 132 हम कॉमन ले चुके हैं, तो अब कितना बचेगा, एक्स प्लस 11 बचेगा, माइनस एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 11 से एक्स प्लस 11 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 1, और हमारे पास 1 की जब x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका x। अब यहाँ क्या आएगा आपका, ध्यान से देखिए, ये हो गया 132, x से x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ करूँगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ स्टेप लिखने कंपलसरी हैं आपको। तो ये कितना हो गया आपका 132, x से x कैंसिल तो बचा 11 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 11 है, तो आप ऐसे ही रहने दीजिए इसको। तो ये हो गया 132 में आपने 11 का मल्टीप्लाई किया, सही है। तो 132 में जब आप 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, देख लीजिए 1452। तो ये हमारा सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा ये आपका 1452 अपॉन ये हो गया एस स्क्वायर प्लस 11x इजिकल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई एस स्क्वायर प्लस 11x इजिकल टू 1452 एस स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। अब 1452 के आप फैक्टर्स कर लीजिए, जरा देखें 1452 के हमने फैक्टर्स किए तो ये आया आपका कितना, सबसे पहले आप 3 से ले लीजिए, 3 4 जा 12, और इसके बाद आपका 3 8 जा 24 और 3 4 जा ये हो गए आपके। फिर 2 से ले लीजिए, 2 से हमने 2 4 2, फिर ले लीजिए 2 से ही, तो ये कितना है आपका यहाँ पर 1 2 1, 1 2 1 किससे जाएगा आपका 11 से जाएगा, और ये हो गया आपका 11 1 जा 11, तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, तो ये कितना आ गया 2 2 जा 4, 3 जा 4, और एक काम करिए 4, तो ये कितना हो गया यहाँ 44, और ये कितना है 11 3 जा 33, और यदि आप ध्यान से देखें तो 44 में से 33 हमने लेस किए तो हमारे बचते कितने हैं 11, और 11 ही हमें लाना है। तो यही मैंने करा, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इजिकल टू 0। तो अब इसके हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 44, यहाँ 33 कॉमन लिया तो ये भी हो जाएगा x प्लस 44 इजिकल टू 0, x प्लस 44, और ये हो गया x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 44, और x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो गया 33, यानी स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन हमें मिल चुकी है। तो स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, क्या ये वैल्यू वैलिड होगी, मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती। तो इसके आगे तो आप पेपर में ये लिखिए ये नॉट वैलिड, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। अब आपके पास स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन आ चुकी है, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी आई, ये आई आपकी 33। तो बता सकते हैं स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन कितनी होगी, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 11 है वो आपको पता है, और x की वैल्यू कितनी है हमारी 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44। दिस इज द आंसर। एक बात का और ध्यान रखना, बस आपके दिमाग में ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा होगा कि ये टाइम डिफरेंस क्यों लिया। टाइम डिफरेंस हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिया, उसने पहले ही कहा है आपसे कि बनावर लेस होता है एक्सप्रेस ट्रेन से यदि आप जर्नी करते हैं। तो इसका मतलब जब टाइम डिफरेंस वो कह रहा है तो हमें भी लेना होगा। यदि वो स्पीड में डिफरेंस करवाता तो हम स्पीड डिफरेंस ले लेते, लेकिन उसने टाइम डिफरेंस करवाया तो हम टाइम डिफरेंस ही ले रहे हैं। और टाइम डिफरेंस निकालने के बाद हम आसानी से x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया हमने, और उस वैल्यू के हिसाब से हमने उसको रख दिया। स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट दोबारा से करूँगा कि आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।
क्योंकि आप यदि ऐसा नहीं करेंगे देखिए तो मेरा भी इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होगा और आपको मेरा इंटरेस्ट भी का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि मैं आपको यदि सिंपल और इजी वे में सॉल्व करवा रहा हूँ तो डेफिनेट है आपको भी इस चीज़ पर ध्यान रखना होगा। आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए यदि आप नए हैं, अदरवाइज शेयर और ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में आपको बना सकूं। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, बहुत ही सिंपल वे में करवाता हूं मैं इसको भी। सम ऑफ एरिया ऑफ द टू एरिया इज दे रखा आपको 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंसेस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। अब इसने देखिए हमें पहले क्या दिया, स्क्वायर की बात कर रहा है, और जब स्क्वायर की बात कर रहा है तो हमें इनके फॉर्मूले भी पता होने चाहिए कि स्क्वायर ऑफ द जो आपका एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है वो होता है कितना, साइड स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। और चूँकि 2 इसने आपसे स्क्वायर की बात करी है तो हम भी 2 की बात करेंगे। तो लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू x ले लें तो अब से इसमें क्या हो जाएगा, लेट साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर बाय मीटर। तो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। अभी आपको मैंने बताया एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है हमारी, यहाँ पर हमारी जो साइड है वो x मीटर है, तो ये हो गई x का होल स्क्वायर का इंटू मीटर। तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर इंटू, अब चूंकि हम एरिया निकालना है तो ये भी मीटर स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा आपको। ओके, तो आपको मालूम है साइड इंटू साइड, तो मीटर स्क्वायर इसका हो गया यूनिट। इसी तरह से आप सेकंड कर दीजिए, एरिया ऑफ सेकंड, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर कितना हो गया, इसी तरह से ये हो गया वाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो इसने इसके बाद क्या कहा है, सम ऑफ द एरिया, आप ही लगा दीजिए सम ऑफ द एरिया। हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जैसे वो कहता जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। तो सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर कितना कह रहा है वो, 468 मीटर स्क्वायर। चलिए भाई इसको भी ले लेते हैं, ये कितना हो गया, एस स्क्वायर, दूसरा कितना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। ये एक हमने एक इक्वेशन ले ली। फिर उसने कहा है द पैरामीटर, डिफरेंसेस ऑफ द पैरामीटर, तो भाई पैरामीटर भी ले लेते हैं, इसमें कौन सी बात है। तो पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना है, ये हमारा कितना हो गया, 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड कितनी है x, और ये हो गया आपका मीटर। ऐसे ही आप ले लीजिए पैरामीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, फोर इंटू वाई मीटर, और इसने आपसे क्या है, डिफरेंसेस ऑफ देयर पैरामीटर, तो हम भी वही करेंगे। सही है, हम कौन होते हैं, जो हमसे कह रहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। तो डिफरेंसेस ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसने दे दिया हमें 24, तो कितना हो जाएगा ये आपका 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 24। तो ये कितना आ गया, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब सॉल्व कैसे करें, अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू को दूसरे में रखेंगे। यहाँ से यदि मैं y की वैल्यू को ले लूँ तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस x माइनस 6। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 इन, इसमें हम कर दें इक्वेशन नंबर 1। जरा देखें,
इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है हमसे, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो ये हो गया एस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 468। ये कितना हो गया एस स्क्वायर, और ये आपको देखिए भूली बिसरी यादें आपको याद हो रही होंगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12x इज इक्वल टू 468। तो ये हो गया 2s स्क्वायर प्लस का माइनस का 12x प्लस का 36, और ये भी इधर ले आइए बेचारे, इसको क्यों अकेला छोड़िए। तो ये हो गया 2s स्क्वायर माइनस का ये कितना हो गया 12x, और 468 में से जब हमने 36 को लेस किया तो ये हो गया आपका कितना 2, और ये हो गया आपका कितना यहाँ पर 3, और ये हो गया आपका कितना 4। तो ये हो गया 432, और ये आएगी वैल्यू माइनस की इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो हमें भैया फैक्टराइजेशन करना होगा। सबसे पहली बात तो ये कह रहा है 2 कह रहा है कि मैं तो डिवाइड होऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा इसमें होता है एस स्क्वायर माइनस 6x, और माइनस के ये कितने हो जाएंगे 216 इज इक्वल टू 0। तो अब 216 के तो हमें फैक्टर्स करने ही पड़ेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देखिए 2 108, फिर हमने 2 से दोबारा किया 54, फिर हमने 2 से दोबारा किया तो ये हो गया आपका 27, फिर 3 से करा तो ये हो गया 9, ये 3 से करा तो ये हो गया 3 आपका आया, और 3 बन जाए 3। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 3 जा 9, 2 जा 18, और ये कितने बचे अब आपके 3 2 जा 6, और ये हो गया आपका 12। और यदि मैं 18 में से 12 को लेस करूँगा तो डेफिनेटली मुझे 6 मिल जाएगा। लेकिन इसमें अब जो माइनस है तो हम भी माइनस ही लगाएंगे, और लिखेंगे कैसे, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, माइनस लगा के। तो ये हो गया 18 माइनस 12 यानी माइनस का 18 और प्लस का 12 लिखूँगा मैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, एस स्क्वायर माइनस के 18x प्लस का 12x माइनस का 216 इज इक्वल टू 0, और x कॉमन लिया तो x माइनस 18 प्लस का यहाँ हमने लिया 12, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x माइनस 18 दोनों में आ रहा है, तो ये क्या बचेगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू होगा 18 और x इज इक्वल टू होगा माइनस का 12। क्या साइड माइनस हो सकती है? तो भैया ये तो वैलिड ही नहीं है, तो ये तो नॉट वैलिड कर दीजिए आप, तो साइड नेवर बी माइनस। अब ये x इज इक्वल टू 18 आया, अब चूँकि हमें फर्स्ट साइड स्क्वायर तो मिल गया है, फर्स्ट साइड मिल गया, तो डियर स्टूडेंट अब कितना हो गया, नाउ अब x की वैल्यू को हम उठाकर किस में रख दें, यहाँ रख दें, एक क्वेश्चन नंबर 3 मान लो या तो इसको, तो इसमें नाउ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6, वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू होगा 18 माइनस 6, वाई इज इक्वल टू होगा 18 में से 6 किया तो 12। इसका मतलब फर्स्ट साइड कितनी आई आपकी, फर्स्ट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना है 18, एंड सेकेंड साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 12। तो डियर स्टूडेंट इन माय व्यू आपको सारा समझ में आया होगा, पर आप अपना प्रॉमिस भूल रहे हैं, सब्सक्राइब करना है, ज़रूर करना है, और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा आपको। और बस मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस काम को ज़रूर करेंगे, साथ में प्रेस बेल आइकन, और बेल आइकन में भी ऑल ऑप्शन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और ऐसे ही मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपको सिंपल और इजी में मैं बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।